नमस्कार। सोना न खरीदने, विदेश यात्रा टालने, ईंधन बचाने, वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से विदेशी मुद्रा भंडार बचाने, ईंधन आयात कम करने की अपील की है। यह अपील नई नहीं है। भारत के इतिहास में संकट के समय प्रधानमंत्रियों ने बार बार राष्ट्र हित में व्यक्तिगत त्याग की पुकार की। 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध के दौरान देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों से अपना सोना दान करने को कहा था। इसके आगे और 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसी ही ऐतिहासिक अपील की थी। 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों के बोझ और रक्षा खर्च के लिए जनता से दान की अपील की थी। पीएम इंदिरा ने स्वयं के आभूषण दान कर मिसाल पेश की थी। सोना न खरीदने की अपील पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तीखी आलोचना की है। राहुल ने कहा कि मोदी जी ने कल जनता से कुर्बानी मांगी। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, फर्टिलाइजर और कुकिंग ऑयल कम करो, मेट्रो से जाओ, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। तो क्या 1960, 65, 71 में भी इसका मतलब सरकार की नाकामी थी? लेकिन 1960 की बात है जब चीन ने भारत के साथ विश्वासघात करते हुए पंचशील की नीति को ठेंगा दिखाते हुए भारत पर हमला कर दिया था। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नेहरू ने देश की जनता से नेशनल डिफेंस फंड में सोना और पैसे दान करने की अपील की थी। यह फंड उसी साल रक्षा जरूरतों को पूरा करने और सेना के जवानों और उनके परिवारों की भलाई के लिए बनाया गया था। उस समय के एक दस्तावेज में कहा गया था, चीन अभी भी लद्दाख में 14,000 वर्ग मील भारतीय इलाके पर कब्जा किए हुए और हमारी सीमाओं पर अपने सैनिकों को जमा कर रहा है। हमें किसी भी नए हमले का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आइए हम अपना वादा दोहराएं, जब तक आखिरी हमलावर हमारी ज़मीन से बाहर नहीं निकल जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कैंपेन में नेहरू की अपील पर जनता ने शानदार रिस्पॉन्स दिया। एक रिपोर्ट में लिखा गया, रिएक्शन शानदार था, लोगों ने दिल खोल कर दिया, पूरे दिल से, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि आज़ादी के लिए कोई भी कुर्बानी बहुत बड़ी नहीं होती। इस कैंपेन की सबसे खास लाइनों में एक थी, आइए हम सोना दें। आज सोने की चूड़ियों का क्या फ़ायदा अगर कल हम सब लोहे की बेरियों में जकड़े होंगे। पिता नेहरू की अपील पर दान करने वालों में इंदिरा गांधी एक अहम शख्सियत थी। रक्षा मंत्रालय की 2009 में छपी एक कॉपी टेबल बुक के मुताबिक इंदिरा गांधी ने लड़ाई के दौरान नेशनल रिलीफ फंड में 367 ग्राम सोने की ज्वेलरी दान की थी। इंदिरा का ये दान उदाहरण बन गया था। इसके बाद मुहिम चल पड़ी, घरों से महिलाएं जेवर निकल पड़ी और उनसे जो कुछ भी बन पड़ा वो दान कर रही थी। चूँकि देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, विदेशी मुद्रा की किल्लत होती रही थी और आबादी के बड़े हिस्से के लिए भोजन जुगाड़ करने भी मुश्किल हो रहा था। 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो देश पर खाद्यान्न और युद्ध का दोहरा संकट आ गया। अमेरिका ने अनाज देने के बदले भारत पर शर्तें थोपने की कोशिश की, लेकिन शास्त्री जी ने स्वाभिमान का रास्ता चुना और झुकने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने पहले अपने परिवार को सप्ताह में एक दिन एक वक्त का भोजन छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब परिवार ने इसे स्वीकार कर लिया तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया, एक वक्त का खाना छोड़ दें, देश की रक्षा करो। पीएम शास्त्री की अपील पर पूरा देश खड़ा हो गया। लाखों लोगों ने उपवास रखा, अनाज बचाया, इसे शास्त्री व्रत का नाम दिया गया। शास्त्री जी की अपील पर लाखों करोड़ों लोग सप्ताह में एक दिन उपवास रखने लगे। कई होटल, रेस्तरां और सोमवार शाम को बंद हो जाते थे। इसे शास्त्री व्रत के नाम से जाना गया। पीएम शास्त्री का यह आह्वान जय जवान जय किसान नारे के साथ जुड़ा, जिसमें शास्त्री जी ने सैनिकों और किसानों को देश की रीढ़ बताया और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। यह नेतृत्व उदाहरण का था। शास्त्री जी के प्रयासों ने हरित क्रांति की नींव रखी और भारत को खाद्यान्न आयात पर से निर्भरता खत्म करने में मदद मिली। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक फिर से अपील की है, ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। पीएम मोदी ने देशवासियों को याद दिलाते हुए कहा कि इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी ज़रूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।